हम सब अक्सर सुख और खुशी को एक ही चीज मान लेते हैं, है ना? पर क्या ये दोनों वाकई एक ही हैं, या इनमें से एक बस पल भर का मजा है और दूसरा जिंदगी भर का सुकून? तो चलिए आज इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं, समझते हैं कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है। चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर खुशी बाजार में बिक रही होती तो लोग सबसे ज्यादा पैसे किस चीज पर खर्च करते? क्या वो कोई नया नवेला गैजेट होता, कोई शानदार छुट्टियां, या फिर कुछ और ही? अब ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है। असल में एक क्लासरूम में एक बहुत ही अनोखा एक्सपेरिमेंट किया गया, जहां स्टूडेंट्स को सच में खुशी की नीलामी करने का मौका मिला। तो चलिए हम भी उस क्लासरूम में चलते हैं और देखते हैं कि इस अनोखी नीलामी में आखिर हुआ क्या। तो हमारी ये पूरी बातचीत डॉक्टर रितु पांडे शर्मा के एक लेख पर आधारित है। उन्होंने अपनी क्लास में एक एक्टिविटी की जिसका नाम था एक्सप्रेस डोपामिन ऑक्शन। नाम थोड़ा साइंटिफिक लग रहा होगा, पर इसका मकसद बहुत ही सरल और गहरा था। तो हुआ ये कि हर स्टूडेंट को कुछ काल्पनिक सिक्के दिए गए, जिन्हें हैप्पीनेस कॉइन्स का नाम दिया गया, और इन्हीं सिक्कों से उन्हें उन अनुभवों पर बोली लगानी थी जो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देते हैं। सिंपल है ना? लेकिन असली मजा तो अब था। नीलामी के लिए जो चीजें रखी गई थी वो दो तरह की थी। एक तरफ वो जो आपको तुरंत मजा देती हैं, मतलब इंस्टेंट प्लेजर, और दूसरी तरफ वो जिनसे गहरी लंबे समय तक टिकने वाली खुशी मिलती है। तो ये एक सीधी सी टक्कर थी, पल भर का सुख या जीवन भर का सुकून। अब इससे पहले कि हम ये जानें कि स्टूडेंट्स ने आखिर चुना क्या, चलिए एक मिनट रुककर ये समझते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर इस तुरंत वाले मजे की तरफ क्यों भागता है। इसके पीछे ना एक बड़ा ही मजेदार विज्ञान काम करता है, और इस विज्ञान का हीरो है डोपामाइन। हाँ, हम इसे हैप्पीनेस हार्मोन तो कहते हैं, पर असल में ये उम्मीद का हार्मोन है। मतलब ये वो फीलिंग है जो पिज्जा ऑर्डर करने के बाद उसके आने के इंतजार में होती है, न कि उसे खाने के बाद। ये हमें किसी अच्छी चीज की उम्मीद में दौड़ाता रहता है। ये ना एक साइकिल की तरह काम करता है। सबसे पहले एक ट्रिगर होता है। मान लीजिए कि किसी ने चॉकलेट की तस्वीर देख ली, बस दिमाग में तुरंत डोपामिन रिलीज होता है जो कहता है ये तो चाहिए। और जब वो चॉकलेट मिल जाती है तो दिमाग इस मजे को याद कर लेता है और अगली बार फिर से यही साइकिल दोहराता है, और बस ऐसे ही आदत बन जाती है। इस डोपामिन रश से फौरन बहुत अच्छा तो लगता है, पर दिक्कत यह है कि ये सुख ना एक बुलबुले जैसा होता है, चमकीला, सुंदर, लेकिन बस पल भर का। और जैसे ही वो फूटता है, हमें एक और बुलबुले की तलाश होने लगती है। तो चलिए वापस उस क्लासरूम में चलते हैं, और जब हम इस साइंस को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो असली सवाल ये है, उन स्टूडेंट्स ने अपने हैप्पीनेस कॉइन्स कहाँ खर्च किए? क्या वो डोपामाइन की मीठे लेकिन छोटे लालच में फंस गए, या फिर उन्होंने कुछ और चुना? तो अब वक्त आ गया है उस नीलामी के नतीजों का, इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। देखते हैं कि वो हथौड़ा आखिर किस चीज पर जाके गिरा, और यकीन मानिए नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। और नतीजे वाकई कमाल के थे। सबसे ज्यादा हैप्पीनेस कॉइन्स किसी महंगी चीज पर नहीं, बल्कि इन बहुत ही आम चीजों पर लगे। दोस्तों के साथ खिलखिलाकर हंसना, रात की एक गहरी सुकून भरी नींद, अपना मनपसंद गाना सुनना, और प्रकृति के बीच कुछ पल बिताना। खुद उस लेख में लिखा है कि नतीजे बहुत दिलचस्प थे। स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा बोली दोस्तों के साथ अनियंत्रित हंसी और शांतिपूर्ण नींद जैसी चीजों पर लगाई। ये बात हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जब सोचने और चुनने का मौका मिला तो उन यंग माइंड्स ने पल भर के मजे की जगह लंबे समय की भलाई को चुना। उन्होंने सच्चे रिश्तों और मन की शांति को किसी भी दूसरी चीज से ऊपर रखा। तो इस पूरी कहानी से, इस एक्सपेरिमेंट से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? इसका जवाब सुख और खुशी के बीच एक खूबसूरत बैलेंस बनाने में छिपा है। देखिए, बात ये नहीं है कि हम आइसक्रीम खाना या फिल्में देखना छोड़ दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मजे करना भी तो जरूरी है। असली ताकत है जागरूकता में, ये समझने में कि हम क्या चुन रहे हैं और क्यों चुन रहे हैं। तो चलिए इसे एक बार और साफ कर लेते हैं। सुख एक तेज रफ्तार बाइक की तरह है, रोमांचक, तेज, लेकिन कुछ देर का। वहीं दूसरी तरफ खुशी एक घने पुराने पेड़ की छांव जैसी है, शांत, स्थिर, और जो वक्त के साथ और गहरी होती जाती है। और जब हम अपने फैसले सोच समझकर, होश में रहकर करते हैं, तो हम इन दोनों के बीच एक खूबसूरत बैलेंस बना सकते हैं। हम उस केक का मजा भी ले सकते हैं और उस किताब को पढ़ने से मिलने वाले सुकून को भी अपना सकते हैं। बस यही तो है एक पूरी जिंदगी। तो ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है,
आज अपनी असली और लंबे समय तक टिकने वाली खुशी के लिए ऐसा कौन सा एक छोटा सा सोच समझकर लिया गया फैसला हो सकता है? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा।